रात का अंधेरा अपने पूरे शबाब पर था। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हल्की हल्की ठंडी हवा जमीन पर फैले कोहरे को और भी घना कर रही थी। विशाल सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे, जिनकी शाखें हिलने पर अजीब अजीब आवाजें कर रही थीं। राहुल, एक युवक, अपनी बाइक पर अकेला सफर कर रहा था। वो शहर से अपने दोस्त के गांव जा रहा था। मोबाइल की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी और रास्ते में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अचानक उसकी बाइक हिचकोले खाने लगी और कुछ ही देर में बंद हो गई। उसने कई बार किक मारी, लेकिन इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। दूर तक सुनसान रास्ता और चारों ओर सन्नाटा। तभी उसने देखा, सड़क के किनारे धुंध में छुपा हुआ एक छोटा सा टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, जिस पर धुंधली लिखावट थी, स्वर्गपुर गांव 2 किलोमीटर। राहुल ने सोचा, चलो गांव पहुंचकर मदद मिल जाएगी। उसने बाइक को किनारे खड़ा किया और पैदल ही चल पड़ा। गांव की गलियां सुनसान थीं, न कोई इंसान, न कोई जानवर। कुछ घरों में टूटी खिड़कियां, कहीं पुराने दरवाजे अपनी किवाड़ों पर लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यह गांव बरसों से बसा ही न हो। राहुल चलते चलते एक बड़े से प्राचीन मकान के सामने पहुंचा। हवेली की ऊंची दीवारें काई से ढकी हुई थीं और ऊपर टूटी खिड़कियों से चमगादड़ उड़ते हुए निकल रहे थे। मुख्य दरवाजे पर झंग लगी भारी जंजीर थी, लेकिन वह अधखुला था। उसने आवाज लगाई, कोई है यहां? मदद चाहिए मुझे। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवेली के भीतर से आती एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज। डरते डरते राहुल ने दरवाजा धकेला। वह कर्र कर्र की आवाज करते हुए खुला और अंदर घुप अंधेरा था। हवेली के भीतर धूल और जाले ही जाले थे। फर्श पर बिखरी लकड़ियां और टूटे बर्तन पड़े थे। अचानक राहुल को लगा कि सीढ़ियों पर कोई खड़ा है। उसने टॉर्च जलाई तो वहां कुछ भी नहीं था, पर जैसे ही उसने टॉर्च नीचे की, एक परछाई दीवार से अलग होकर उसके सामने से गुजरी। राहुल का दिल धक से रह गया। वह पसीने पसीने हो गया। वो बाहर भागने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, एक जमींदार परिवार की तस्वीरें, चेहरे सख्त और आंखों में अजीब सा डरावना भाव। तस्वीर के नीचे लिखा था, ठाकुर रणविजय सिंह और परिवार, स्वर्गपुर, 1923। राहुल ने ध्यान से देखा। हर तस्वीर में आंखें लाल रंग से धुंधली पड़ी थीं, मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें खरोंच दिया हो। तभी उसे पीछे से धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यहां क्यों आया है? राहुल मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। राहुल को धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। गांव वीरान क्यों है? लोग क्यों गायब हो गए? यह हवेली ही श्रापित थी। कहते हैं ठाकुर रणविजय ने अपनी लालच में गांव वालों की जमीन हथिया ली थी। विरोध करने वालों को हवेली में बंद करके जला दिया गया। मरते समय उन लोगों ने बद्दुआ दी, तेरी हवेली तेरा कब्रिस्तान बनेगी और जो भी इसमें आएगा वो कभी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। राहुल का गला सूख गया। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। कमरे से कमरे में चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। हर आवाज अलग थी, किसी बूढ़ी औरत की, किसी बच्चे की, किसी नौजवान की। राहुल दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तभी उसने देखा, फर्श पर खून की एक लंबी लकीर खींचती जा रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। उसके पैरों में जान नहीं बची। वो दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। अचानक उसे लगा कि हवेली के बीचों बीच एक और दरवाजा है, जो पहले उसने नहीं देखा था। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और उसे खोला। अंदर एक तहखाना था, चारों ओर लोहे की सलाखें और बीच में जल चुकी लकड़ियों का ढेर। राख अब भी ठंडी नहीं हुई थी और तभी राख के बीच से एक एक कर कंकाल उठने लगे। उनकी खाली आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी। उनमें से एक कंकाल ने टूटी फूटी आवाज में कहा, तू भी यहीं रहेगा हमेशा के लिए। राहुल ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और किसी तरह बाहर भाग निकला। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली मानो सांस ले रही हो, दीवारें धड़क रही थीं। वो बिना रुके भागा और जैसे ही गांव की सीमा पार की, अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई, परिंदे चुप हो गए और हवेली दूर से एकदम अंधेरी हो गई। राहुल ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। वो ठाकुर रणविजय सिंह खड़ा था, वही तस्वीरों वाला चेहरा, लाल आंखें और होंठों पर खौफनाक मुस्कान। तुझे लगा तू बच गया? समापन उस रात राहुल कभी वापस नहीं लौटा। उसकी बाइक अब भी उसी रास्ते पर खड़ी है
और कहते हैं जो भी उसे छूने जाता है उसके कानों में वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। यहाँ क्यों आया है?